Good morning, student. I am Ramu sir. Today I will discuss the topic parametric values of in mathematics. Today आज हमको डिस्कस जो करना है वो ये है कि हमें इसकी कुछ स्टेप से वैल्यू गिवन होंगी कि आपको दो फंक्शन गिवन होंगे डी वाई ओवर डी एक्स आपको फाइंड आउट करना होगा। कुछ स्टेप से आपको देखिए, इसमें मेनली कोई खास क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन इससे बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू बेटा आपका 8t टू द पावर 4 इट इज गिवन। इस टाइप से क्वेश्चन गिवन होंगे तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको बेटे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। इस एक्सरसाइज से भी आपको एक क्वेश्चन आता रहा है तो आप इसको भी आप अच्छे से तैयार करके चलें। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 and 2। देखिए बेटा यहाँ पर ये पैरामीटर क्यों है, यहाँ पर इनका एक स्पेशल पैरामीटर है t, ठीक है। तो हमने ये x की वैल्यू t में गिवन है और y की वैल्यू भी t में गिवन है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि बेटे इनको हम t के रेस्पेक्ट में दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करना है बेटे, हमें x के या y के रेस्पेक्ट में नहीं करना है। पहले एक थर्ड पैरामीटर जो दिखाई पड़ रहा है हमें t, तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है बेटे, पहले t के रेस्पेक्ट में हम इनको करेंगे, उसके बाद dy ओवर dx की तरफ जाएंगे। क्या हमें फाइंड करना है बेटे, इन क्वेश्चंस में भी फाइंड कराता है आपसे dy ओवर dx। मगर dy ओवर dx हमारा डायरेक्ट नहीं आ रहा है बेटे, x कुछ है y कुछ है, ठीक। तो ऐसे केस में हमें करना क्या है, डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 with respect to beta t, so you can get here dx over dt you can get 2at, क्योंकि a कांस्टेंट है बेटा और t स्क्वायर का 2t होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। एंड सिमिलरली यू कैन गेट हियर dy over dt, देन ये 4t क्यूब हो जाएगा, क्योंकि t टू द पावर 4 का ही होगा जो भी होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4at क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 4th। अब ऐसे केस में आपसे क्या पूछा आपने, dy ओवर dx, dy ओवर dx तो y ऊपर कैसे जाएगा। अब हम याद कर लीजिए, अगर y ऊपर भेजना है तो इसको हम डिवाइड इक्वेशन नंबर 4y3। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी। तो अब आपको 4 को 3rd से डिवाइड करना है, तो आपके लिए क्या मिलेगा, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। अब बेटे इस केस में ये कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे नहीं, मगर हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो dy ओवर dx रह जाएगा। इसी केस में आप राइट हैंड साइड 4at क्यूब अपॉन 2at ये रह गया, तो आपका बेटे a एंड a गेट कैंसिल, ये 2 हो जाएगा और एक बार t से t तो स्क्वायर रह गया, तो रिमेनिंग पार्ट है 2t स्क्वायर। आंसर सिंपली। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस बेटे इसमें और हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको और नेक्स्ट देखिए। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 1। एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू sin थीटा माइनस sin बेटा 2 थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो आपके पास वही काम है, आपको कुछ नहीं करना है, आप वही करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 and 2, डिफरेंशिएटिंग बेटा 1 and 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा। क्या करना है मुझे, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करना है 1 और 2 के लिए बेटा। यू कैन गेट हियर dx ओवर d थीटा, तो द वैल्यू आप अब डिफरेंशिएट करेंगे cos थीटा, तो क्या होगा बेटे, इट बिकम्स माइनस sin थीटा, और इसका होगा cos 2 थीटा का, 2 थीटा को आप बेटे कुछ आप सब्स्टिट्यूट करिए, t मान लेंगे तो cos 2t, तो माइनस sin 2t, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा और 2 sin 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा का एक बार और करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा
टू थीटा का 2, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली dy ओवर डी थीटा, तो ये बेटे साइन थीटा का कॉस थीटा और ये माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटे। अब आप अपनी वही स्टेप है, जैसे थर्ड, सॉरी, तो अब आपका बेटे डिवाइड 4y थर्ड, अपना वही तरीका, dy ओवर डी थीटा, यहाँ पे थीटा पैरामीटर था, और dx ओवर डी थीटा, तो रिमेनिंग पार्ट इज dy ओवर dx। अब यहाँ पे बेटे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और ये sin थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा। दिस इज आंसर, वेरी सिंपल। और इसको और प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस करते हैं। और प्रैक्टिस के लिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6, ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा। So you have to find out dy over d theta. Also we have to find dy over dx. This is question number 1, 2. Similar process का application होगा differentiating with respect to theta. तो बेटे क्या करेंगे, इसको dx over d theta, dx over d थीटा, तो a इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये थर्ड, एंड सिमिलरली यू कैन गेट हेयर dy ओवर d थीटा a, तो हेयर इज बेटा 1 0, दिस बिकम्स माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे, माइनस साइन थीटा, और 1 का 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इट बिकम्स माइनस a साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली ऑन डिवाइडिंग 4y थर्ड, dy over d theta and dx over d theta, it becomes dy over dx, तो बेटे माइनस a sin थीटा अपॉन a टाइम्स 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो आंसर ये हो गया बेटे, मगर बाई चांस अगर आंसर ये ना हो तो कहीं पर अगर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के अंदर आ जाती है, तो हमेशा से बताया गया है कि बेटे ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स ये है कि उसको हम और मिनिमाइज करके ले जाते हैं और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्व क्वेश्चन में हो जाता है। तो dy ओवर dx, बेटे a साइन थीटा, a साइन थीटा के लिए हाफ हम ले जाएंगे, तो ये साइन थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसलिए हमेशा से बोला जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़े तो डेप्थ में पढ़िए आप। 1 प्लस कॉस थीटा का एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एप्लीकेशन 2 and 2 get cancelled, and 1 cos theta by 2 get cancelled, तो dy over dx ये आपका बेटे माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो माइनस टेन थीटा बाई 2, ये आंसर होगा। ये प्लस माइनस ये आपका, दिस इज आंसर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसको नोट करिए आप। उधर से आ जाओ, उधर से गलती से बात करके पहुंच जाओ। नाउ इसका एक और बेटे क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बेटे आईआईटी तक में पूछा गया है, तो इसको आप देखिए। जेईई मेंस वगैरह के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल्स टू a cos t प्लस log 10 t by 2 and y इक्वल्स टू a sin t। ये सेकंड इक्वेशन रहेगी बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो हमारे पास सिमिलर प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 विद रेस्पेक्ट टू बेटा t, विद रेस्पेक्ट टू t। तो अब आप t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दिस बिकम्स dx ओवर dt। ए cos t का कितना होगा बेटे, माइनस साइन टी प्लस log 10 t by 2। अब देखिए यहाँ पर ही थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है। log, तो सबसे पहले 10 t by 2 के लिए आप कुछ मान लीजिए। यहाँ पर 10 t by 2 को हम क्या कह देंगे बेटे, कुछ भी अपने उसमें एज्यूम कर लेंगे। ये एक पार्ट है तो इसको कुछ x कह दीजिए। तो log x का 1/x होता है, तो 1/10 t/2 और t/2 को कितना हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर t by 2 और t by 2 का और करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना होगा। तो अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसे, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हो गया है। तो माइनस साइन टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका इसको थोड़ा सॉल्व करिए। तो ये 1/cos स्क्वायर t by 2 और इसका करेंगे तो साइन अपॉन कॉज होगा। तो ये हो जाएगा cos t by 2 अपॉन साइन t by 2 और ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। स्क्वायर था इसलिए एक बार इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बेटे, तो माइनस साइन t प्लस 1/2 cos t by 2 और साइन t by 2। इसको और सिंप्लीफाई कर 2 sin t by 2 cos t by 2, 2 sin a cos a, फार्मूला इज sin 2a sin 2 थीटा। तो माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, यू कैन टेक sin t एज एलसीएम। तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस कितना जाएगा बेटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है बेटे, cos स्क्वायर टी। तो यू कैन राइट हियर a टाइम्स, यही वैल्यू को आप यहाँ ले जाएंगे। ये dx ओवर dt चल रहा है, ये हमारे पास dx ओवर dt है। a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ऐसी फोर्थ इक्वेशन हमारे पास dy ओवर dt से आएगी यहाँ से। तो a cos t आ जाएगा बेटे, ये फोर्थ हो जाएगा, डिवाइड 4y। अब देखिए बेटे क्या करेंगे, फिर वही आपका पूरा प्रोसेस है, डिवाइड 4y थर्ड। तो यू कैन राइट हियर dy ओवर dx आ जाएगा, a cos t। और जब इसके लिए डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे बेटे, साइन टी ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा, a cos स्क्वायर टी। ए से ए कैंसिल, एक बार cos टी से cos टी, तो साइन अपॉन cos साइन टी अपॉन cos टी कितना बच जाएगा बेटा, tan t। आंसर
dy over dx। तो इस क्वेश्चन को भी बेटा नोट करिए, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ सर इसके जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं आप होम असाइनमेंट के लिए नोट करते रहिए, उनको आप अपनी फेयर कॉपी या रिवीजन कॉपी में आप उसको कहीं ना कहीं अटैच जरूर करते रहे बेटे, क्योंकि आपने आपका वर्क करेक्शन स्टार्ट हो गया है और वो हम डे बाई डे आपको बुला रहे हैं। तो जो बच्चे आ रहे हैं उनकी कॉपी पर मार्क किया जा रहा है बेटा, उन्हीं के मार्क्स आपके सेम होम असाइनमेंट और होम वर्क जो बच्चे कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उन्हीं के मार्क्स को हम आगे के लिए रेफर करेंगे और वही मार्क्स आपके सेंड किए जाएंगे। तो उनकी बाकायदा मार्किंग है, क्लास टेस्ट भी होगा, टेस्ट के लिए भी आपकी वो मार्किंग प्लस ये कॉपी करेक्शन की मार्किंग, ये बोथ मार्किंग को हम सेंड कर देंगे। तो इसलिए आप मैक्सिमम बच्चे जल्दी से जल्दी आके अपनी कॉपी डेट वाइज आपको समय मिल रहा है, जो भी आपका वर्क हुआ है वो कॉपी आप करेक्ट कराते रहिए। हमारे पास अब तक 4 से 6 बच्चों ने कॉपी चेक करा ली है आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14, 13, ये जो भी है। x equals to a sin inverse t and y equals to under root a to the power cos inverse t। तो चाहिए है इसमें हमें dy over dx की वैल्यू निकालनी है। यू हैव टू फाइंड आउट देन प्रूव दैट, इसमें प्रूव कराया है dy over dx is equals to minus y upon x। ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से करेंगे, क्योंकि बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लाइंग स्पेशल केस लगेगा यहाँ 1 and 2, वैसे भी हो जाएगा बेटे, बहुत थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ये अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू कॉस इनवर्स टी। आपने पढ़ा हुआ बेटे मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड किया जाता है, तो ए टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा। हम लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स फिर प्लस कॉस इनवर्स एक्स बेटे का होता है पाई बाई 2। तो यू कैन राइट हियर एक्स वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ए टू द पावर पाई बाई 2। इज इट क्लियर? इस एप्लीकेशन से हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू बेटा x, तो इधर से प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ। तो x dy ओवर dx प्लस y, x का 1 हो गया और ये 0 हो गया, होल टर्म बिकम्स कांस्टेंट। क्या हो जाएगी बेटे? कंप्लीट टर्म हमारी ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपका ये 0 हो जाएगा इसके डिफरेंशिएशन, तो इसको पहुंचा दिए x dy ओवर dx माइनस y dy ओवर dx इक्वल टू माइनस का पाई अपॉन x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इस हिसाब से आपकी ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स वाला ये एक्सरसाइज भी फिनिश हुआ। अब हम इसके बाद पढ़ाएंगे इसमें बेटे डबल डेरिवेटिव। एक एक्सरसाइज है इसमें डबल डेरिवेटिव के लिए, तो वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।